Hello dear students, how are you all? So students, today we are going to study Phonics English Reader of Coral Publishers Part 7. So here we are again with the new chapter, the Writer's Tables of Grade 7. Every child has a hidden talent. Every child has a hidden talent means हर बच्चे का एक अंदर अलग प्रतिभा होती है, हर बच्चे के अंदर एक अलग प्रतिभा होती है. कोई राइटिंग में अच्छा होता है, कोई गेम्स में अच्छा होता है, कोई सिंगिंग में अच्छा होता है, तो हर किसी के अंदर एक अलग प्रतिभा होती है. इट कैन बी सीन इन इट्स टॉकिंग, वॉकिंग और इन इट्स एक्टिविटीज़. और उसको देखा जा सकता है उसकी बातों में, उसके चाल ढाल से, उसके चलने ढलने के तरीके से और इन इट्स एक्टिविटीज़, और उसकी एक्टिविटीज़ में उसकी प्रतिभा को देखा जा सकता है. दिस स्टोरी शोज द टैलेंट ऑफ अ चाइल्ड हु लेटर बिकम अ फेमस इंग्लिश राइटर. ये जो कहानी है एक टैलेंटेड चाइल्ड की है जो बाद में आगे जाके एक बहुत बड़े इंग्लिश राइटर बनते हैं. रीड व्हेन डिड ही राइट हिज फर्स्ट स्टोरी. तो आइए चलिए पढ़ते हैं कब उन्होंने अपनी पहली स्टोरी लिखी थी, उसका स्टार्टअप उन्होंने कब किया था. आई वॉज गोइंग टू द स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम. अब जो राइटर हैं वो बता रहे हैं, एक बॉय है, एक चाइल्ड है, वो अपने आप को डिस्क्राइब करते हुए बता रहे हैं आई वॉज गोइंग टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम. मैं पहली बार अपने स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, जा रहा था. आई वॉन्टेड टू रीड एंड राइट बट आई डिडंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल. मैं लिखना और पढ़ना तो चाहता था लेकिन मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था. मुझे लिखना और पढ़ना अच्छा लगता था लेकिन मुझे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था. Someone had told me tales of what went on at school. तो मैंने जो लोगों की बातें सुनी थी या मेरे जो आपस के फ्रेंड्स थे, जब मैं उनसे बातें सुनी थी कि स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेकर मेरे अंदर ये डर था, तो मैं इसलिए स्कूल जाना नहीं चाहता था, मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं था. दे मस्ट हैव फ्राइटेंड मी. तो उनकी जो कहानियाँ थी, जो उन्होंने स्कूल के बारे में डिस्क्रिप्शन किया था, वो कहीं ना कहीं उसने मेरे अंदर डर पैदा कर दिया था, तो इस वजह से मैं स्कूल जाना नहीं चाहता था. एट द एंड ऑफ द लेन वॉज द स्कूल यार्ड. और जो हमारे घर के लेन थी उसके एंड पे जो था स्कूल यार्ड था, स्कूल का मैदान था. विद द स्कूल हाउस इन द मिडल. और जिसके बीचों बीच एक स्कूल हाउस बना हुआ था. द स्कूल हाउस वॉज वाइट विद अ रेड ब्रिक चिमनी. और जो स्कूल हाउस था वॉज वाइट विद अ रेड ब्रिक चिमनी. वाइट कलर का था जिसमें रेड कलर के ब्रिक की एक चिमनी बनी हुई थी. चिमनी मीन्स मतलब जिसमें से धुआं निकलता है. इट हैड ओनली वन रूम. और वहाँ पर सिर्फ एक रूम था. द ब्लैक बोर्ड वॉज अप इन फ्रंट along with the teacher's desk. और जो ब्लैक बोर्ड था वो बिल्कुल सामने था, जिसके साथ में टीचर की डेस्क लगी हुई थी. एंड द लाइब्रेरी. और वहीं पे लाइब्रेरी भी थी. द लाइब्रेरी वॉज अ टॉल ग्रीन कबर्ड विद अ डोर. और जो लाइब्रेरी थी उसमें लंबे लंबे ग्रीन कलर के कबर्ड थे जिसमें डोर लगे हुए थे, जिसमें दरवाजे लगे हुए थे. ग्रीन कलर के कबर्ड थे जिसमें डोर लगे हुए थे. देयर वर रोज ऑफ सीट्स एंड डेस्क फॉर द बॉयज एंड गर्ल्स. और वहीं पे रोज बनी हुई थी, अलग अलग बॉयज़ और गर्ल्स के बैठने के लिए सीट्स की रो बनी हुई थी. इन द बैक ऑफ द रूम वॉज अ बिग आयरन स्टोव. और जो उस कमरे के पीछे की साइड में एक आयरन का स्टोव रखा हुआ था. When we were called up for our first class, जब हमें हमारी फर्स्ट क्लास के लिए बुलाया गया, we sat on a long bench in front of the teacher's डेस्क. और हम लोग कहाँ बैठे, एक लंबी सी बेंच पर बैठे
जो कि टीचर के डेस्क के बिल्कुल सामने थी। द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन, व्हाट वुड वी बाय इफ वी हैड $100? तो जो टीचर हैं वो हमसे क्वेश्चन पूछती हैं कि अगर हमारे पास $100 होंगे तो हमें क्या खरीदना चाहिए, हम क्या खरीदेंगे। आई हैव फॉरगॉटन व्हाट लॉरेंस एंड हैरोल्ड आंसर्ड। तो मैं ये भूल चुका था कि लॉरेंस और हैरोल्ड ने क्या आंसर किया। लियोनार्ड सेड ही वुड बाय अ हॉर्स। लियोनार्ड जो था उसने कहा कि अगर उसके पास $100 होंगे तो वो उससे हॉर्स खरीदेगा। दैट वॉज अ गुड आंसर फॉर अ फार्म बॉय। तो एक फार्म बॉय के लिए, फार्म बॉय मतलब जो फार्म में काम करता है, तो उसके लिए, उसके हिसाब से ये एक अच्छा आंसर था। आई सेड आई वुड बाय अ टेबल। और मैंने क्या कहा कि अगर मेरे पास $100 होंगे तो मैं एक टेबल खरीदूंगा। द ओल्डर बॉयज एंड गर्ल्स हैड बीन लिसनिंग। और जो बड़े बॉयज़ और गर्ल्स थे, जो हमसे बड़े थे, वो सुन रहे थे इस बात को जब मैंने कहा कि मैं $100 से टेबल खरीदना चाहूँगा। दे ऑल लाफ एट माई आंसर। और वो सभी मेरा आंसर सुन के हंसे, क्योंकि उनको बहुत अजीब लगा कि भाई $100 से मैं टेबल लेना चाहता हूँ, तो उनको बहुत ये फ़नी लगा और वो सब मेरी इस बात पे हंसे। द टीचर सैड वाई वुड यू बाय अ टेबल। तो टीचर ने कहा कि तुम एक टेबल खरीदना क्यों चाहोगे। आई सैड आई डिडंट नो। मैंने कहा मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। ऑन द प्लेग्राउंड गर्ल्स एंड बॉयज सैट अ टेबल। और जब हम लोग प्लेग्राउंड पे पहुँचे तो हर कोई मुझे चिढ़ा रहा था अ टेबल कह के। वॉट आर यू गोइंग टू डू विद योर टेबल। और सब ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि भाई तुम उस टेबल का क्या करने वाले हो, $100 की टेबल खरीद के तुम उसका क्या करने वाले हो। एंड आई न्यू आई मस्ट गार्ड अगेंस्ट सेइंग स्टूपिड थिंग्स। स्टिल आई लाइक्ड स्कूल। आई वॉज सरप्राइज्ड एट हाउ मच आई लाइक्ड इट, although I was sometimes sorry my dog couldn't be there. And I knew I must guard against saying stupid things. तो मुझे नहीं लगता था कि जो उनकी ये स्टूपिड बातें थी तो मुझे उन पे कोई ध्यान देना चाहिए। Still I liked school. मुझे स्कूल पसंद था। And I was surprised at how much I liked it. और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि जब मैं पहले दिन स्कूल गया तो मुझे वो बहुत पसंद आया, क्योंकि जब मैंने अपने फ्रेंड्स से सुना था तो मुझे पहली बार स्कूल जाने में बहुत डर लग रहा था, मैं फियर फील कर रहा था, लेकिन उसके अपोजिट मुझे स्कूल बहुत पसंद आया। Although I was sometimes sorry my dog couldn't be there. बस मुझे एक थोड़ा सा दुख था कि मेरे साथ में जो मेरा डॉग है पेट, वो वहाँ पर नहीं आ सकता। Every day he started off with me. Every day I had to send him back. तो रोज़ वो मुझे छोड़ने आता है, वो मेरे साथ चलता है, लेकिन मुझे इसे वापस घर भेजना पड़ता है। In the first grade, we had spellings, numbers, reading and writing. तो जब हम फर्स्ट ग्रेड में आए, जब हम फर्स्ट ग्रेड में थे, तो हमारे पास स्पेलिंग्स होती थी, नंबर्स होते थे, रीडिंग और राइटिंग होती थी, हमारा जो सिलेबस था उसमें। आई वॉज स्लो एट नंबर्स। और मैं नंबर्स में बहुत ज़्यादा स्लो था, इजीली उसको गैस नहीं कर पाता था। बेटर एट स्पेलिंग्स, बट जो स्पेलिंग्स होती थी इंग्लिश की, उनमें मैं थोड़ा बेहतर था एज कंपैरिजन टू नंबर्स। What I really liked were reading and writing. और मेरे को ये पता चला कि रियल में मुझे क्या पसंद है, रीडिंग और राइटिंग मुझे रियल में पसंद है। I wanted to learn new words.
और मैं हमेशा से नए नए वर्ड्स को जानना चाहता था, सीखना चाहता था। I wanted to write them and put them together to see what I could make them say. और मैं जब नए नए वर्ड्स को सीखना चाहता था और मैं उनको शब्दों के रूप में पिरोना चाहता था, मैं उनको लिखना चाहता था और देखना चाहता था कि मैं कुछ ऐसा अच्छा लिखूं जिससे कि जो मेरे वर्ड्स हैं वो कुछ कहते हों, वो कुछ कह पा रहे हों। I would write apple, मैं एप्पल लिखता, मैं एप्पल लिखना चाहूँगा। It could be an apple or the apple, तो वो ये भी हो सकता है an apple या the apples। तो मुझे क्या लिखना चाहिए, क्या हो सकता है, an apple या the apple। It could be on a tree or in a dish, वो किसी पेड़ के ऊपर भी हो सकता है। अगर मैं एप्पल के बारे में लिखना चाहूँगा तो मैं क्या लिखूँगा कि जो एप्पल है वो एक पेड़ पे भी हो सकता है और एक डिश के रूप में भी हम एप्पल को यूज़ करते हैं, डिश में भी हो सकता है। इट कुड बी ग्रीन, रेड और येलो, और वो ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है और येलो भी हो सकता है। वर्ड्स आर वंडरफुल, वर्ड्स जो हैं वो बहुत ही वंडरफुल है, अद्भुत है, उनमें बहुत अद्भुत शक्ति होती है। बाय राइटिंग दैम एंड पुटिंग दैम टुगेदर, जब हम बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ लिखते हैं और उनको एक साथ संजोते हैं, आई कुड मेक दैम से वॉट एवर आई वॉन्टेड दैम टू से, तो अगर मैं बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ मिला के लिखूँगा तो शायद मैं उनको ऐसा लिख सकता हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ। इट वॉज अ काइंड ऑफ मैजिक, और मुझे ऐसा लगता था कि वो जो वर्ड्स को मिला के लिखना मैं चाहता था, तो वो जो राइटिंग है वो एक तरह का मैजिक है। रीडिंग वॉज अ काइंड ऑफ मैजिक, और रीडिंग भी एक तरह का मैजिक है। मैजिक 2, इन अ बुक I could meet other people and know what they are doing and feeling and thinking. In a book I could meet other people, और मैं एक दूसरी बुक लिखना चाहूँगा जिसमें मैं और लोगों से मिलूँगा, दूसरे लोगों से मिल सकता हूँ, and know what they are doing and feeling and thinking, और ये जानना चाहता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, क्या वो फील कर रहे हैं और वो क्या सोच रहे हैं। फ्रॉम अ बुक आई कुड लर्न अबाउट द लाइफ इन अदर प्लेसेस, और किसी बुक से मैं और लोगों की लाइफ के बारे में जान सकता हूँ, और जो अदर प्लेसेस है और जो दूसरी जगह है उनके बारे में जान सकता हूँ। और आई कुड लर्न एवरीडे थिंग्स लाइक टाइंग अ नॉट और बिल्डिंग अ बर्ड हाउस, और मैं और क्या चीज़ें सीख सकता हूँ बुक से, लर्निंग से, रीडिंग से, कि एवरीडे थिंग्स जो हमारी डे टू डे लाइफ में वर्क होते हैं, टास्क होते हैं, लाइक टाइंग अ नॉट, किस तरह से नॉट को बांधा जाता है, एंड बिल्डिंग बर्ड हाउस, किस तरह से एक बर्ड का घर बनाया जाता है। बाय द टाइम आई वॉज रेडी फॉर द 3rd grade, अब ऐसे करते करते अब मैं तैयार हो चुका था 3rd grade में जाने के लिए। आई रीड मोस्ट ऑफ द बुक्स इन आवर स्कूल लाइब्रेरी, एंड जस्ट बिकॉज मुझे रीडिंग करना बहुत पसंद था, तो आई रीड मोस्ट ऑफ द बुक्स इन आवर स्कूल लाइब्रेरी, तो हमारी स्कूल लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हुआ करती थी तो उनमें से ज़्यादातर बुक्स मैं पढ़ लिया करता था। देयर वरंट मैनी, बावजूद इसके वहाँ पर बहुत सारी किताबें नहीं थी, पर जितनी भी बुक्स थी मैं उन सबको पढ़ा करता था। आई वॉन्टेड मोर, और मैं चाहता था कि और भी ऐसी न्यू बुक्स आएँ और मैं उनको पढूं, तो मैं और बुक्स को पढ़ना चाहता था। एक्सेप्ट फॉर माई 3 Christmas books, we had no children's book at home, because क्योंकि मेरे घर पे, क्योंकि मैं अपनी जो जो हमारी रीडिंग का जो मेरा इंटरेस्ट था उसको मैं स्कूल में ही कंप्लीट कर पाता था, क्योंकि
हमारे घर पे सिर्फ हमारी 3 क्रिसमस बुक के अलावा कोई भी ऐसी किताब नहीं थी जो बच्चे पढ़ सकें। I began reading whatever I could find in the family bookcase. तो अगर मुझे फैमिली बुक केस में हमारे जो घर की किताबें हैं, किताबों का जो बॉक्स है, अगर उसमें कुछ भी डिफरेंट मिल जाता था पढ़ने के लिए तो मैं उसको पढ़ना स्टार्ट कर देता था। There was a thick book called Oliver Twist. और मैंने क्या देखा कि वहाँ पर एक मोटी सी किताब है जिसका टाइटल है ऑलिवर ट्विस्ट। It had words I didn't know. और उसमें जो वर्ड्स लिखे हैं शायद मैं उनको नहीं जानता। But there were many I did know. पर कुछ वर्ड्स ऐसे थे, बहुत से वर्ड्स ऐसे भी थे जिनको मैं जानता था। And I was able to read the story all the way through. और मैं अब इस लायक हो गया था कि जो वो बुक थी मैं उस स्टोरी को पढ़ सकता हूँ। I started to write a story. और मैंने क्या करा, एक स्टोरी लिखना स्टार्ट कर दिया। But it was never finished. लेकिन वो कहानी कभी भी ख़त्म नहीं हो पाई। I called it How Planets Were Born. और मैंने जो मैं स्टोरी राइटिंग स्टार्ट की थी तो उस स्टोरी का नाम मैंने क्या रखा, टाइटल हाउ प्लैनेट्स वर बॉर्न, किस तरह से प्लैनेट्स का जन्म हुआ। दिस इज द वे इट बिगेन। और इस तरह से मेरी राइटिंग की शुरुआत हुई। वन नाइट ओल्ड मदर मून हैड अ मिलियन बेबीज। तो इस तरह से फिर दूसरी कहानी मैंने लिखी, उसका टाइटल लिखा मैंने ओल्ड मदर मून हैड अ मिलियन बेबीज। ओल्ड मदर मून मतलब जो चांद होता है, उसने चांद को डिस्क्राइब किया और स्टार्स जो थे उनको एज अ बेबी डिस्क्राइब किया उस स्टोरी में। वन नाइट ओल्ड मदर मून हैड अ मिलियन बेबीज। तो टाइटल क्या था, वन नाइट ओल्ड मदर मून हैड अ मिलियन बेबीज। Now I knew why I had said in the first grade that I wanted a table. अब मुझे ये पता लग गया था कि मैंने ऐसा क्यों कहा था जब मैं फर्स्ट ग्रेड में था कि मुझे एक टेबल चाहिए। अब मुझे उस बात का समझ में आ रहा है कि मैंने ऐसा आंसर क्यों करा था। उस समय मुझे नहीं पता था, तो शायद मुझे राइटर ही बनना था, इसलिए मैंने ऐसा कहा था। Even then I wanted to be a writer. क्योंकि मुझे एक राइटर बनना था, मैं एक राइटर बनना चाहता था। And didn't writers sit at tables or desk when they wrote? और क्या राइटर्स घंटों घंटों टेबल्स पे और डेस्क पे बैठे नहीं रहते जब वो राइटिंग करते हैं, जब वो लिखते हैं। I wanted to be a writer. अब उसके माइंड में ये चीज़ क्लिक कर गई कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, एक राइटर बनना चाहता हूँ। I was sure of that. अब वो कहता है अपने आप से कि मैं अब श्योर हूँ कि मैं अपनी लाइफ में क्या बनना चाहता हूँ, एक राइटर बनना चाहता हूँ। I am going to write books, I said. और मैं अब बुक्स लिखने जा रहा हूँ, मैं किताबें लिखने वाला हूँ, वो अपने आप से कहता है। My mother said, castless in the air, what does that mean? I asked. तो मेरी मदर ने सुना कि मैं राइटर बनना चाहता हूँ तो मेरी मम्मी ने कहा कि तुम हवाई बातें कर रहे हो। कास्टलेस इन द एयर मतलब ख्वाब देख रहे हो, तुम दिन में सपने देख रहे हो जो कि पूरे नहीं हो सकते। तो व्हाट डज दैट मीन्स, आई आस्क्ड। अब मुझे उनकी बात का मतलब समझ में नहीं आया तो मैंने पूछा इसका क्या मतलब है। इट मीन्स यू आर हैविंग डे ड्रीम्स। तो शी सेड, तो जो मेरी मम्मी थी उन्होंने आंसर करा कि इसका मतलब है कि तुम दिन में जागते हुए सपने देख रहे हो। You will dream of doing a lot of different things, but you probably won't do any of them.
तुम बहुत सारे सपने ऐसे हो जो बहुत सारे डिफरेंट सपने देखते हो, लेकिन सच में वो शायद ही पूरे हो पाते हैं। एज यू गेट ओल्डर यू विल चेंज। अभी तो तुम कह रहे हो कि मुझे राइटर बनना है, मैं राइटिंग करूँगा, लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे तुम्हारे ड्रीम्स चेंज हो जाएंगे और तुम खुद भी चेंज हो जाओगे। I went from the second grade to the third and then on to the fourth. अब इस तरह से मैं सेकेंड ग्रेड से थर्ड ग्रेड में आ गया और फिर फोर्थ ग्रेड में आ गया। It hadn't changed. I still knew what I wanted to be. लेकिन जैसे मेरी मम्मा ने कहा था कि भाई समय के साथ तुम बदल जाओगे और तुम्हारी जो थिंकिंग है राइटर बनने की वो भी चेंज हो जाएगी, लेकिन वो अभी भी चेंज नहीं हुई थी। आई स्टिल न्यू वॉट आई वॉन्टेड टू बी। मैं अभी भी जानता था कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। आई थॉट अबाउट राइटिंग एंड टॉक्ड अबाउट इट। मैंने राइटिंग के बारे में सोचा और लोगों से बात करी इसके बारे में। आई टॉक टू मच। मैंने बहुत बातें की अपने मम्मी से, पापा से। माई फादर टोल्ड मी दैट ही वॉज टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू मी। और मेरे जो पापा थे वो अक्सर कहा करते थे कि मैं तुम्हारी बातों से थक गया हूँ, कि तुम राइटर बनना चाहते हो, ये बातें सुन सुन के मैं थक चुका हूँ। यू कांट बी अ राइटर ही सेड। तो जो मेरे पापा हैं उन्होंने कहा कि तुम एक राइटर नहीं बन सकते। वॉट डू यू नो अबाउट पीपल। तुम लोगों के बारे में जानते ही क्या हो। वॉट हैव यू एवर डन। तुमने अभी तक किया ही क्या है। यू डोंट हैव एनीथिंग टू राइट अबाउट। और तुम्हारे पास ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में तुम लिख सको। When I thought over what he said, it seems to me he was right. जब मैंने इसके बारे में गहराई से सोचा कि मेरे पापा ने क्या कहा है, तो इट सेम टू बी ही वॉज राइट। तो मुझे ऐसा लगा, कहीं ना कहीं मुझे भी ये रियलाइज होने लगा कि शायद वो सही कह रहे हैं। आई स्टॉप राइटिंग बट नॉट फॉर लॉन्ग। मैंने लिखना बंद कर दिया, लेकिन ऐसा ज़्यादा समय तक नहीं चला। द सिटी नियरेस्ट अस वॉज सेंट जोसेफ, मिसूरी। आवर न्यूज़पेपर केम फ्रॉम देयर। अब हमारे घर के पास एक सिटी थी जिसका नाम था सेंट जोसेफ, मिसूरी। आवर न्यूज़पेपर केम फ्रॉम देयर। जो हमारा न्यूज़पेपर था वो वहीं से आया करता था। इन द पेपर आई रीड अबाउट अ कॉन्टेस्ट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो न्यूज़पेपर में मैंने एक कॉन्टेस्ट के बारे में पढ़ा जो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए था। Write the story of a grain of wheat in 500 words or less. तो उसमें जो टाइटल था, जो न्यूज़पेपर था, उसमें जो आर्टिकल छपा था, उसमें ये लिखा था राइट द स्टोरी ऑफ अ ग्रेन ऑफ व्हीट, कि एक व्हीट के ग्रेन पे, गेहूं के दाने के ऊपर एक स्टोरी लिखो इन 500 वर्ड्स और लेस। 500 शब्दों में या उससे कम शब्दों में कहानी लिखनी है। उसमें ऐसा लिखा गया था। द फर्स्ट प्राइज वॉज $100। और उसमें प्राइज भी लिखा था, प्राइज मनी भी लिखी हुई थी कि जो फर्स्ट प्राइज होगा वो $100 का होगा। देयर वर 5 सेकेंड प्राइजेस ऑफ $20 ईच। और सेकेंड प्राइज जो थे 5 थे सेकेंड प्राइज, जिसमें $20 अमाउंट था। प्राइज मनी जो था वो $20 का था। फर्स्ट प्राइज के लिए जो मनी था वो $100 का था। आफ्टर दैट देयर वर 100 प्राइजेज ऑफ $1 ईच। और उसके बाद जो सेकेंड प्राइज के बाद जो थे वो 100 प्राइजेज और थे जो कि $1 के थे। आई बिगिन टू राइट माई स्टोरी। तो जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा तो मैंने स्टोरी लिखना स्टार्ट कर दिया। इट वेंट समथिंग लाइक दिस। और वो इस तरह से स्टार्ट हो गया। आई एम अ ग्रेन ऑफ व्हीट। तो क्योंकि जो कहानी का टाइटल था वो ग्रेन ऑफ व्हीट था,
तो मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया और कुछ इस तरह से लिखा, आई एम अ ग्रेन ऑफ व्हीट, मैं एक गेहूं का दाना हूँ। आई ग्रू इन अ फील्ड वेयर द सन शोन एंड द रेन फेल, मैं कहाँ पे ग्रो करता हूँ, मैं एक ऐसे खेत में ग्रो करता हूँ जहाँ पे सूरज चमकता है और बारिश पड़ती है। आगे उसकी स्टोरी कंटिन्यू होती है, आई डिडंट टेल एनीवन व्हाट आई वाज डूइंग, और मैं ये किसी को भी नहीं बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। व्हेन माई स्टोरी वॉज फिनिश्ड आई मेड अ नीट कॉपी and I mailed it in our mailbox down the road. So when my story was finished, अब जो राइटर हैं वो बता रहे हैं कि जब मेरी स्टोरी फिनिश हो गई, जब मैंने स्टोरी को फिनिश कर दिया, I made a neat copy, मैंने उसकी एक नीट कॉपी बनाई and mailed it in our mailbox, जो हमारा मेल बॉक्स था जिसमें मेल डाला करते थे, डाउन द रोड, मतलब जिसमें पोस्ट किया करते थे चिट्ठियाँ वगैरह, पार्सल वगैरह, तो हमारी रोड के पास जो मेल बॉक्स था मैंने उसको उसमें डाल दिया। टाइम वेंट बाय, अब धीरे धीरे समय बीत गया। आई बिगेन टू लुक फॉर द न्यूज़पेपर दैट वुड टेल हु हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, और मैंने डेली जो है न्यूज़पेपर को देखना शुरू कर दिया क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि जो ये कॉन्टेस्ट है ये कौन जीता है। देयर वॉज अ होल पेज अबाउट द कॉन्टेस्ट, आई सॉ आई हैडंट वॉन द फर्स्ट प्राइज, अब जो न्यूज़पेपर था उसमें एक पूरा पेज कॉन्टेस्ट के बारे में ही प्रिंटेड था, उसमें कॉन्टेस्ट के जो विनर्स थे उनके बारे में लिखा गया था। तो मैंने देखा कि जो फर्स्ट प्राइज़ पे मेरा नाम नहीं है, मैं फर्स्ट प्राइज़ नहीं जीता हूँ। आई हैडंट वॉन अ सेकेंड प्राइज़ ईदर, और जब मैंने आगे देखा तो देखा मैंने कि सेकेंड प्राइज़ में भी लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। दैट वॉज अ डिसअपॉइंटमेंट, और मेरे लिए ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, मैं इसको देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। I had thought I might win one of the second prizes, तो मेरे को ये एक्सपेक्ट था कि शायद फर्स्ट प्राइज़ तो मैं ना जीतूं, लेकिन मेरे को ये उम्मीद थी कि शायद सेकंड प्राइजेस के लिस्ट में मेरा नाम होगा। I read down the long list at the bottom of the page, अब जो न्यूज़पेपर के सबसे नीचे जो लंबी लिस्ट थी कॉन्सोलेशन प्राइजेस की, जो $1 वाली लिस्ट थी, तो मैंने उसको नीचे देखना स्टार्ट कर दिया, मैंने उसको रीड किया। द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स हु हैड वॉन द $1 प्राइजेस, तो नीचे जो बॉटम ऑफ द न्यूज़पेपर जो लिस्ट थी वो उन बॉयज़ और गर्ल्स की थी जिन्होंने $1 का प्राइज़ जीता है। Surely my name would be there, only a few names were left, अब मुझे ये उम्मीद थी कि शायद ज़रूर से मेरा नाम इसमें कॉन्सोलेशन प्राइजेस में तो होगा ही, लेकिन जैसे जैसे मैं नाम को पढ़ता जा रहा था मेरा डिसअपॉइंटमेंट बढ़ता जा रहा था, अब कुछ थोड़े ही नाम रह गए थे पढ़ने के लिए। एंड वन ऑफ देम वॉज माइन, अब फाइनली वो क्या देखता है कि उन नामों में एक नाम उसका भी था। क्लाइड बुलाक, किंग सिटी, मिसूरी, आई वॉन, तो जैसे ही मैं अपना नाम देखता हूँ और मैं तेज़ी से चिल्लाता हूँ, आई वॉन, आई शाउटेड, मैं जीत गया, मैं बहुत तेज़ चिल्लाता हूँ। माई मदर लुक्ड एट माई नेम, अब जो मेरी मम्मी है वो भी मेरे नाम को देखती है न्यूज़पेपर में। दैट्स नाइस शी सेड, तो वो कहती हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि न्यूज़पेपर में तुम्हारा नाम आया है। नाइस, वॉज दैट ऑल शी कुड से, क्या बस इतना ही उनके पास था कहने के लिए, मतलब जब मम्मी ने मेरा नाम देखा तो बस उन्होंने इतना ही बोला कि बहुत अच्छा है, उसके आगे वो कुछ भी नहीं बोली। तो नाइस, वॉज दैट ऑल शी कुड से, तो क्या उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहिए था।
वो एक्सपेक्ट करता है कि वो और उसको शाबाशी देती, लेकिन मम्मा ने सिर्फ ये बोला कि अच्छा है, इतना ही बोल के वो चुप हो गई। आई स्टार्टेड टू शो द पेपर टू माई फादर। फिर मैंने जो पेपर है अपने पापा को दिखाना स्टार्ट किया। देयर वॉज समथिंग इन हिज फेस दैट स्टॉप मी। लेकिन कुछ उनके चेहरे पे ऐसे मुझे हाव भाव दिखे कि जिसने मुझे रोक दिया। आई कुड सी ही वॉजंट हैप्पी दैट आई हैड वॉन अ प्राइज। और मैं ये देख पा रहा था कि वो शायद मैं ये देख के खुश नहीं थे कि मैं एक प्राइज जीत गया हूँ। माई सिस्टर कोराइन वॉज देयर। अब जो मेरी सिस्टर कोराइन थी वो भी वहाँ पे थी। आई कुड सी शी वॉजंट हैप्पी ईदर। और मैं ये देख पा रहा था कि वो भी खुश नहीं है। शी वॉज सॉरी फॉर मी बिकॉज ऑल आई हैड वॉन वॉज अ डॉलर। और उसको मेरे को देख के बहुत दुख हो रहा था क्योंकि मैं प्राइज तो जीता था, लेकिन क्या जीता था? सिर्फ $1। Didn't they know it wasn't the dollar that mattered? तो क्या वो नहीं जानते हैं कि ये मैटर नहीं करता कि प्राइज मनी कितना है, कि सिर्फ $1 का है। एटलीस्ट मैं प्राइज तो जीता। तो वो अपने मन में क्वेश्चन करता है कि क्या सिर्फ प्राइज मनी ही मैटर करती है। आई हैड रिटन अ स्टोरी दैट वॉज ऑल माइन। तो मैं अपने आप से कहता हूँ कि मैंने एक ऐसी कहानी लिखी है जो पूरी तरह से मेरी है, मेरे द्वारा लिखी गई है। नो वन हैड हेल्प मी। किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। आई हैड सेंड इट ऑफ बाय माई सेल्फ। मैंने ही उस कहानी को भेजा है अपने आप। हाउ मैनी अदर बॉयज़ एंड गर्ल्स हैड सेंड देयर स्टोरीज। और भी बहुत सारे बॉयज़ और गर्ल्स हैं जिन्होंने अपने स्टोरीज को सेंड किया होगा। मे बी 1,000 और मोर। लगभग 1,000 या उससे भी ज़्यादा। तो उसमें भी मेरा नाम आया है, तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बट माई स्टोरी हैड वॉन अ प्राइज एंड माई नेम वॉज हेयर इन द पेपर। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि जो मेरी स्टोरी है उसने एक प्राइज़ जीता था और मेरा जो नेम था, मेरा जो नाम था, वो न्यूज़पेपर में आया था। आई वॉज अ राइटर। मैं एक राइटर था। नो मैटर वॉट एनी वन एल्स माइट से। और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि और दूसरे लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। आई वॉज अ राइटर। मैं एक राइटर हूँ, राइटर था और राइटर हूँ। So that's all about the story. Now we will discuss some vocabs. Frighten. Frighten means make someone afraid. Frighten मतलब डराना. Listen. To hear carefully. Listen means ध्यान से सुनना. Bookcase. Piece of furniture with shelves to keep books on. Bookcase क्या होता है? एक लकड़ी का फर्नीचर होता है जिसमें शेल्फ्स बनी हुई होती हैं और जिसके अंदर किताबें रखी जाती हैं। डे ड्रीम, इम्पॉसिबल ड्रीम। डे ड्रीम मतलब इम्पॉसिबल, दिन का सपना, कहते हैं ना जागते हुए तुम तो सपने देख रहे हो, तो डे ड्रीम। मेल बॉक्स मीन्स लेटर बॉक्स। मेल बॉक्स क्या होता है? जिसमें लेटर पोस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज टिक राइट द करेक्ट आंसर। First one is on the playground, girls and boys sat. A naughty boy, a foolish boy, a table, a chair, a chair. तो जब प्लेग्राउंड में बच्चे होते थे तो वो उसको राइटर को क्या कह के चिढ़ाते थे? क्योंकि उसने एक बार आंसर किया था कि अगर आपको $100 मिल जाए तो तुम क्या खरीदना चाहोगे? तो उसने आंसर किया था कि मैं टेबल लेना चाहूँगा $100 से। तो तभी से वो उसको चिढ़ाने लगे थे, अ टेबल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सेकेंड इज आई वॉज स्लो एट नंबर्स बेटर एट। अब जो राइटर है वो अपने बारे में बताते हैं कि मैं नंबर्स में स्लो था, मतलब मेरी जो मैथ्स थी वो वीक थी, लेकिन मैं बेटर था किस में? राइटिंग,
reading, spelling or translating. So he was better at writing. Option A is correct. There was a thick book called. अब जो राइटर है उसको अपने घर पे एक मोटी सी किताब मिलती है, तो उसका टाइटल क्या होता है? ऑप्शन ए ऑलिवर ट्विस्ट, बी द बाइबल, सी द रामायणा एंड डी द महाभारत. So the correct option is Oliver Twist. The next exercise is fill in the blanks. The schoolhouse was white with a red brick. जो स्कूल हाउस था वो वाइट था और उसमें रेड कलर की क्या लगी हुई थी? चिमनी. तो यहाँ पे आपको चिमनी फिल करना है. There were dash of seats and desks for the boys and girls. तो there were number of seats and desks for the boys and girls. जब वो क्लास में एंटर करता है तो वो क्या देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी सीट्स लगी हुई हैं बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट. Yes, reading was a kind of magic too. I wanted to be a writer. But my story had won and my name was here in the newspaper. But my story had won a prize and my name was here in the newspaper. Next exercise is true false. First one is the library was a tall green covered with a door. Yes, it is true. I said I would buy a table. मैंने कहा कि मैं एक टेबल खरीदूंगा. Yes, it is true. राइटर ने कहा था. I did not like the school. मुझे स्कूल पसंद नहीं है. तो स्टार्टिंग में स्कूल जाने से पहले राइटर को स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो इट इज़ ट्रू. I wanted to be a writer. मैं एक राइटर बनना चाहता हूँ. Yes, it is true. The fifth one is my story had won the first prize. क्या राइटर की स्टोरी को फर्स्ट प्राइज मिला था? No, it is false. Here are some matchings. Match the columns to make correct sentences. They all laughed at my answer. वो सभी मेरे आंसर पे हंसे. I was slow at numbers, better at spellings. मैं नंबर्स में स्लो था लेकिन स्पेलिंग में बेटर था. By the time I was ready for the third grade. समय के साथ साथ मैं थर्ड ग्रेड में आने के लिए रेडी हो गया था. The first prize was $100. फर्स्ट प्राइज क्या था? $100 थे. I could see he wasn't happy that I had won a prize. मैं ये देख पा रहा था कि कोई खुश नहीं था कि मैंने एक प्राइज जीता है. Now here are some questions, answers. Describe Clyde's school. क्लाइडर के स्कूल के बारे में डिस्क्राइब कीजिए. आपने स्टोरी में पढ़ा है किस तरह का उसका स्कूल था. Why did Clyde want a table? So firstly he didn't know कि why he want the table, but later he came to know that he want to be a writer. बाद में उसको पता चलता है कि वो एक राइटर बनना चाहता है, तो इसलिए वो एक टेबल चाहता था. Was Clyde happy with the prize? Yes, he was happy with the prize. Did Clyde's parents understand his happiness? No, Clyde's parents didn't understand his happiness. I hope आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. Thanks for watching this video.